Good morning, all of you. Once again, welcome to my channel Ganit Gurukul, and today our topic is derivatives as a rate measurer. A very good morning, everyone. I'm Sonali Roy, and I'm here with my 11th lecture video. And in my previous lectures, we are already learn about the derivatives. Now, I'm going to start the topic application of derivatives. Okay, real life application of derivatives. So for application of derivatives, there are lots of applications, rate measurer, maxima, minima, increasing, decreasing, okay, tangent, normal. So in this lecture, we are going to know the rate of change of quantities, ठीक है, और derivative as a rate measurer, ठीक है. डिफ्रेंसिएशन का यूज हम किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज किसी क्वांटिटी का फाइंड करने के लिए हम कर सकते हैं, और उसी के बारे में हम इस लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है. Okay, for this, we are going to know some basic ideas. We know if y is a function of x, okay, y is a function of x, and if we make a little change in x, ठीक है, y क्या है, फंक्शन ऑफ x है, और अगर हम x में बहुत ही कम चेंजेस करते हैं, अगर बहुत ही लिटिल चेंज है तो उसको हम डेल्टा से शो करते हैं, और इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हमारा y भी चेंज हो जाता है और वो डेल्टा y बन जाता है, ठीक है. x को हमने चेंज किया, बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ तो वो डेल्टा x बना, तो y भी हमारा चेंज हो गया, डेल्टा y बन गया, ठीक है. x को हमने चेंज किया, उसके कोरस्पॉन्डिंग चेंज हुआ है y में, देन हमारा डेल्टा y बाई डेल्टा x जो है, इसे हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है. डेल y बाई डेल x जो है हमारा, वो एवरेज रेट ऑफ चेंज है. अगर डेल्टा x को हम बहुत ही स्मॉल कर दे, बहुत ही स्मॉल मतलब नियरली 0 टेंड्स टू 0, अगर हमारा डेल्टा x हो जाए, तो हमारा जो डेल y बाई डेल x है वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, नियरली इक्वल टू हो जाता है dy बाई dx, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं और ऑलरेडी हम लोग इसको यूज करते हैं, और इसे बोला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है. ये हमारा डेल्टा y बाई डेल्टा x जो है वो क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, और dy बाई dx जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हम इसे बोलते हैं, ठीक है, जिसका यूज आज हम करने भी वाले हैं. तो हमारा जो आज का चैप्टर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज और डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर, इसके जो क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके होंगे, ठीक है, जिसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, स्टेप वन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेवल आवर वेरिएबल्स, ठीक है. अब ये क्या है, ये समझते हैं. हमारा क्वेश्चन अगर रिलेटेड टू एरिया रहेगा, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में हमें एरिया के बारे में बात करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम मान लेंगे कि लेट एरिया बराबर क्या है, एरिया को हम लेवलिंग करना मतलब नाम देना, तो एरिया को हम मान लेंगे लेट एरिया इक्वल्स टू ए, ठीक है. अगर मान लीजिए वॉल्यूम का क्वेश्चन है तो हम मान लेंगे कि वॉल्यूम इक्वल्स टू भी है. अगर रेडियस का यूज हमें करना है तो रेडियस इक्वल्स टू आर होता है, हम वो सपोज कर लेंगे. अगर हमें लेंथ चाहिए तो हम मान लेंगे लेंथ इक्वल्स टू एल, ठीक है. तो इस तरह से स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, लेवलिंग कर लेंगे. देन हम बात करेंगे स्टेप 2 की. स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, मेक फिगर इफ नेसेसरी, मतलब अगर हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिगर बनाने की जरूरत है तो हम फिगर बना लेंगे, अगर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है. स्टेप 3 में क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू भी कुछ गिवन रह सकते हैं, उसे हम लिख लेंगे, ठीक है. ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम देख लेंगे कि कांस्टेंट किस तरह से आते हैं. स्टेप 4 में हमें पता करना है कि हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें हमारा dy बाई dx जो है वो ग्रेटर देन 0 यानी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. हम फाइंड क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, मतलब हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो उसका चेंज का रेट क्या है, चेंज हो रहा है तो आइदर वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है. तो इंक्रीजिंग के लिए हम dy बाई dx का वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, और अगर डिक्रीजिंग है तो dy बाई dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर लेस देन 0 आ जाएगा. स्टेप 5 क्या होगा, फॉर्मूला जो हम इसमें यूज करेंगे
बिफोर डिफरेंशिएशन, जब हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं क्वेश्चन को, उसके पहले फॉर्मूला जो होना चाहिए, फॉर्मूला शुड बी ऑफ वन वेरिएबल ओनली। ठीक है, हम एक्चुअली टू वेरिएबल्स में अगर आ भी जाता है तो उसे हम क्या करेंगे, हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहिए तो डिफरेंशिएशन पहले हम कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला को हम क्या करें, एक वेरिएबल में चेंज कर ले। ठीक है, और हमारा जो स्टेप 6 होगा उसमें हम कंक्लूड करेंगे, यानी कंक्लूजन फाइंड करेंगे। ठीक है, कि हमारा जो क्वेश्चन था वो जो हमें रेट फाइंड करना था इंक्रीजिंग का या डिक्रीजिंग का, वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और किस रेट से कर रहा है उसे हम कंक्लूड करेंगे। ओके, अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर। दो क्वेश्चन है, आर का वैल्यू एक बार 3 गिवन है, आर का वैल्यू एक बार 4 गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हमारे जो स्टेप्स है हम एक बार उसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हमारा स्टेप 1 क्या था, हमारा स्टेप 1 था लेवल आवर वेरिएबल्स। मतलब इस क्वेश्चन में हमें किस किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, उसको हम सबसे पहले लेवलिंग कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, द एरिया ऑफ सर्कल को मान लिया ए। इसमें बात हो रही है रेडियस की, इसलिए हमने रेडियस इक्वल्स टू आर लिख दिया। स्टेप 2 है मेक फिगर। इस क्वेश्चन में फिगर बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो हम इसे स्किप करके स्टेप 3 में जाते हैं। स्टेप 3 क्या है कि हमें कांस्टेंट क्या है वो देखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए जैसे आर का वैल्यू 3 गिवन है ना, तो वो हो गया हमारा कांस्टेंट। आर तो चेंज नहीं होगा, बट इसे हमें बाद में अप्लाई करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो जैसे हम dy बाई dx जब होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो विथ रिस्पेक्ट टू जो होता है वो डिनोमिनेटर में हो जाता है। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू r है, रेडियस है, इसीलिए dr हमारा रेडियस में आ गया। और हम डिफरेंशिएट कर किसको रहे हैं, यहाँ हम डिफरेंशिएट y को करते हैं, यहाँ हम डिफरेंशिएट कर किसको रहे हैं, एरिया को, इसीलिए dA बाई dr। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, dA बाई dr। अब क्योंकि सर्कल है तो हम जानते हैं, सर्कल है ना ये, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए हमने क्या किया, d बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर लिख दिया। पाई इज अ कांस्टेंट, इसलिए पाई को हमने बाहर निकाल दिया, तो d बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर। अब d बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर हम देख रहे हैं कि ये सिंगल वेरिएबल में है। ठीक है, तो सिंगल वेरिएबल में है तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, चेन रूल अप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर क्या आ गया, 2 पाई आर। बट अब हमें कांस्टेंट को यूज करना है। क्वेश्चन में दिया है कि आपको dA बाई dr फाइंड तो करना है। कब फाइंड करना है, जब r का वैल्यू क्या हो जाए, 3 हो जाए। तो अब जो हमारा dA बाई dr ऑलरेडी आ चुका है 2 पाई r, उसमें हम r की जगह क्या करेंगे, 3 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो 3 हमने पुट कर दिया, तो 3 2 जा 6 पाई। ठीक है, और एक क्वेश्चन है जब r का वैल्यू 4 हो, तो सेम चीज हम क्या करेंगे, r का वैल्यू जब 4 होगा तो वो अप्लाई कर देंगे dA बाई dr। तो 2 पाई, r की जगह हमने 4 पुट कर दिया, तो 4 2 जा 8 पाई। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, इसी पर हम एक और उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फार द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन पे ध्यान ना देके हमें उसका लेवलिंग करना है, यानी जो जो वेरिएबल की हमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें दिख रहा है वॉल्यूम। ठीक है, तो क्यूब का वॉल्यूम है तो क्यूब के साइड्स भी होंगे, तो इसलिए मैंने क्या किया, x इक्वल्स टू लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ क्यूब ले लिया। ठीक है, वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम के लिए हमने v ले लिया, v इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। और वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब, साइड हमने x लिया है इसलिए x क्यूब ले लिया। और वॉल्यूम क्यूब के सरफेस एरिया की भी जरूरत है, इसीलिए s इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। और सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, तो वो हमने ले लिया। आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है हम वो देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट। ठीक है, तो
यहाँ हमें ध्यान देना है कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, हमें ये गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये गिवन क्या है, तो आप इसके यूनिट को देख लो, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यूनिट का क्यूब कब होता है, जब हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं। इसका मतलब न्यूमरेटर में हमारा वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारा यूनिट क्या है, सेकेंड यानी टाइम। इसका मतलब ये क्या गिवन है, हमें dv बाई dt गिवन है, ठीक है। तो इसलिए हमने लिख दिया dv बाई dt इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर पर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नाउ dv बाई dt इक्वल्स टू d बाई dt, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, x क्यूब है ना, तो इसलिए हमने x क्यूब लिख दिया। और dv बाई dt जो है हमें ऑलरेडी 8 गिवन है। d बाई dt x क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, लेकिन हमें ध्यान देना है यहाँ हमारा चेन रूल अप्लाई होगा। t है और ये x क्यूब है और t के रिस्पेक्ट में हमारा डिफरेंशिएशन है, तो इसीलिए पावर के वजह से हमने 3x स्क्वायर तो किया। अब किसके ऊपर पावर है, x के ऊपर, इसीलिए x को भी हमें अलग से t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से dx बाई dt का वैल्यू क्या आ गया, 8 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। इसे हमने इक्वेशन 1 कंसिडर किया क्योंकि इसे हमें बाद में यूज करना है। आपको फाइंड क्या करना था, ये तो हमें जो गिवन था उससे हमने एक रिजल्ट निकाल लिया। हमें फाइंड क्या करना था, हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, ठीक है। ये हमें वॉल्यूम का इंक्रीमेंट गिवन था, हमें निकालना है कि सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं ds बाई dt, तो d बाई dt सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6x स्क्वायर, इसलिए हमने 6x स्क्वायर लिख दिया। 6 इज कांस्टेंट, उसे आगे लिखा, d बाई dt ऑफ x स्क्वायर। नाउ पावर की वजह से x स्क्वायर का 2x हो जाएगा और चेन रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि ये x के ऊपर पावर है और ये विथ रिस्पेक्ट टू t है, इसलिए dx बाई dt भी हमें अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 2 12x हो गया। और क्वेश्चन में हम dx बाई dt ऑलरेडी इक्वेशन 1 में फाइंड कर चुके हैं, जो कि है 8 बाई 3x स्क्वायर, हमने वो लिख दिया। इससे क्या हो गया, 3 4 12 कैंसिल हो गया, एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो 8 4 32 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। ये आ गया ds बाई dt, लेकिन हमें ये फाइंड कब करना था, व्हेन लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, मतलब x का वैल्यू जब 12 सेंटीमीटर गिवन हो, ठीक है। मतलब हमारा जो रिजल्ट आया उसमें हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर पुट कर देंगे, तो 32 बाई 12, ठीक है। हमने उसको कैंसिल किया, फिर 4 3 12, 4 8 32, तो क्या आ गया हमारा आंसर, 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि सरफेस एरिया है डिवाइडेड बाई टाइम है, इसीलिए s है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ये हमारा रेट मेजरर का चैप्टर एक्सरसाइज था जो अभी हमने सीखा। इसके फर्दर क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel Ganit Gurukul.